आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से पाठ योजना के बारे में जानकारी साझा करूंगा। पाठ योजना शिक्षण के क्षेत्र में समस्त पाठ्यक्रमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। साथ ही साथ एक शिक्षक के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह पाठ योजना के माध्यम से अगर अपने कक्ष के छात्रों को समस्त विषयों को पढ़ाता है तो छात्र उस विषय के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण में आसानी होता है। पाठ योजना पर हमारे प्रकाशन द्वारा पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें पाठ योजना के जो प्रारूप है उन प्रारूपों के हर बिंदुओं को उदाहरण पूर्वक समझाया गया है और 20 पाठ योजना विभिन्न प्रकरण पर तैयार करके जो है दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं पाठ योजना के बारे में। तो सबसे पहले जो है अगर हम पाठ योजना का कंसेप्ट देखें तो साधारणतः जो लोग हैं वो पाठ योजना के बारे में ये सोचते हैं कि अगले दिन क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, कौन से प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार के आपके जो विषय सामग्री है उसका प्रयोग करना है और छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य देना है। तो इस प्रकार के जो सामान्यतः लोग सोचते हैं पाठ योजना के बारे में। अगर हम मार्शल के अनुसार देखें तो मार्शल ने पाठ योजना के बारे में क्या कहा था कि शिक्षक केवल एक साधारण कलाकार के समान है जिसकी कक्षा की कृति दोषपूर्ण होती है। शिक्षक को ऐसा कलाकार न बनकर श्रेष्ठ कलाकार बनने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि अगर हम देखें तो कोई भी जो शिक्षक है उस शिक्षक के द्वारा जो भी प्रशिक्षण किया जाता है वो एक दोषपूर्ण होती है। तो दोषपूर्ण है तो अगर उसको हमें दोषपूर्ण को कम करना है तो हमें क्या करना होगा कि पाठ योजना जैसे क्रियाकलाप को करना होगा। और जो भी हम एक बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं वो पाठ योजना के माध्यम से अगर हम देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हम ज्ञान बच्चों को प्रदान कर रहे हैं वो बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचेगा। अगर हम पाठ योजना का अर्थ देखें तो पाठ योजना का जो है कक्षा की वह पूर्ण लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को क्या करता है, निश्चित करता है। मतलब कि यह एक पूर्व में लिखित योजना है जिसमें जो आपका टॉपिक का उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उसमें प्रयोग करता है। और देखिए तो पाठ योजना एक लिखित कथन होता है। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान को हम अंकित करते हैं, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, साथ में ज्ञान प्रदान करने का जो उद्देश्य को भी हम अंकित करते हैं। जो हमारा न्यू निर्मित जो ज्ञान है का मूल्यांकन है वो भी चीज़ हम वहाँ पर अंकित करते हैं। इसके साथ साथ हम स्पेसिफिक नॉलेज और स्पेसिफिक लैंग्वेज को भी हम वहाँ पर मेंशन करते हैं। विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट भाषा का भी हम जो है वहाँ पर अंकित करते हैं। अगर योकम और सिम्पसन के शब्दों में देखें तो शिक्षक अपनी विषय सामग्री और अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उस सब का प्रयोग पाठ की योजना में किया जाना आवश्यक होता है। कि योकम और सिम्पसन ने ऐसा कहा था कि जो भी एक शिक्षक अपने बच्चे के बारे में जानता है वो सारे जानकारी को अपने पाठ योजना में जो है लागू करना चाहिए। अगर हम पाठ योजना की पूर्व शर्तें देखें तो सबसे पहला है कि शिक्षक जिस विषय सामग्री के बारे में वो पाठ योजना बनाना चाहता है उसके बारे में उसे पर्याप्त में जानकारी या ज्ञान होना चाहिए। पहला यह आपके पाठ योजना की पूर्व शर्तें हैं। मतलब जब आप पाठ योजना तैयार करेंगे तो उस पाठ के बारे में आपको पूर्व में ज्ञान होना चाहिए।
दूसरा, उसे प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा उन बालकों की रुचि, क्षमताओं, विभिन्नताओं, आवश्यकताओं और अभिवृत्तियों से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए जिसके लिए वह पाठ योजना बनाना चाहता है। मतलब कि अगर हम जिस बच्चे के लिए या जिस क्लास के लिए हम पाठ योजना तैयार करना चाहते हैं, उस क्लास के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनमें डिफरेंसेस है, जो उनके नीड है, ये सारी चीज़ों को जो है हमें उनसे परिचित होना चाहिए, जिससे कि जब हम पाठ योजना तैयार करेंगे और पाठ योजना तैयार करके जब हम वहाँ पर शिक्षण करेंगे तो बच्चों को उस चीज़ को सीखने में, समझने में आसानी होगा। इसके साथ साथ जो शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक की जो है अच्छा अध्ययन होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी योजना की सामग्री तार्किक ढंग से के बजाय जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो ये भी चीज़ है कि एक मनोवैज्ञानिक हमारे पास एक अच्छा अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो उसे विभिन्न शिक्षण विधियों से अवगत होना चाहिए, जिससे कि वह विभिन्न कक्षाओं और विभिन्न विषयों के लिए सर्वोत्तम विधि का चयन कर सके। तो मतलब एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के जो टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के हो, चाहे आपके जो सब्जेक्ट टीचिंग के जो अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, इसी तरह से आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो मेथड है, नेचुरल मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, कंबाइन मेथड है, इसके अलावा जो आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो इन सभी के बारे में हमें परिपूर्ण तरीके से जो है जानकारी होना चाहिए, जिससे कि हम अपने पाठ योजना में इन सब विधियों का अच्छे से हम चयन और सर्वोत्तम तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा है विभिन्न शिक्षण विधियों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सीखने के जो आपके अलग अलग जो सिद्धांत हैं और शिक्षा के जो दर्शन और सामाजिक आधारों को हमें यथोचित ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि जो आपके लर्निंग के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जो आपने देखा होगा कि आपके जो है ऑपरेट कंडीशनिंग जो है आपका है थियरी है लर्निंग का, इसके अलावा जो है कॉग्निटिव लर्निंग थियरी है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो है सीखने के जो सिद्धांत हैं, उनको भी ट्रायल एरर इस तरीके के हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें जो है जानकारी होना चाहिए। साथ साथ में जो आपके एजुकेशनल जो फिलॉसफी हैं, उन फिलॉसफी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। उसे न केवल शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों वरन उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक, अगला देखें, उसे पाठ योजना को सफल बनाने के लिए शिक्षण के जो है विभिन्न सिद्धांतों से भली प्रकार जो है परिचित होना चाहिए। पाठ योजना बनाने से पूर्व इस बात की पूरी जानकारी होना चाहिए कि छात्रों का उस पाठ के संबंध में कितना पूर्व ज्ञान है। मतलब कि जो भी हम पाठ योजना तैयार करने जा रहे हैं, उस पाठ योजना को तैयार करने से जो कंटेंट को जब हमने लिया है पाठ योजना में, तो उस कंटेंट के बारे में बच्चों का पूर्व में क्या ज्ञान है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हमें पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। अगर हम पाठ योजना की आवश्यकताएं देखें तो योकम और सिम्पसन के अनुसार देखें तो सब शिक्षकों द्वारा किसी न किसी प्रकार की पाठ योजना अवश्य तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ निश्चित कार्य हैं जो अच्छे शिक्षण के लिए अनिवार्य है। मतलब कि यहाँ कह रहे हैं कि योकम और सिम्पसन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चाहे वो किसी प्रकार के शिक्षक हो, चाहे वो आपके स्पेशल नीड्स के लिए जो शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो या अन्य किसी प्रकार के जो शिक्षण के कार्य कर रहे हो, तो सभी के द्वारा जो है यह पाठ योजना जो है तैयार किया जाना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षण के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि पाठ योजना बनाना चाहिए। पाठ योजना अध्यापक के शिक्षण कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है। मतलब कि जब हम एक पाठ योजना के माध्यम से जब शिक्षण करेंगे तो हम जो है एक हमारा शिक्षण का कंसिस्टेंसी भी रहेगा। ठीक है, हम एक हर एक कार्य को नियोजित तरीके से एक हम प्लानिंग के आधार पर हम कार्य करेंगे और जो हम कार्य करेंगे वो एक व्यवस्थित रूप में होगा, क्योंकि हम पाठ योजना में हर एक चीज़ को
सेलेक्टेड करके, हर एक चीज़ को हम चयनित करके हम वहाँ पर जो पाठ योजना में लागू करते हैं, रखते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ जो है सिस्टमेटिकली हो जाएगा। तो यह अध्यापक के शिक्षण कार्य को सुनिश्चित सीमाओं के अंदर रखकर उसके समय और शक्ति को नष्ट होने से भी बचाता है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो एक तो हमारा जो समय और जो हमारा शक्ति है वो दोनों जो है की बचत होगी और सही दिशा में हम जो है कार्य करेंगे। इसके साथ यह पाठ विषय को सुसंगठित रूप देकर उसके कुशल संचालन में योगदान देती है। यह शिक्षण को व्यवस्था और विचारहीनता से दूर रखकर उसे सफल बनाने में भी सहायता करती है। अब पाठ योजना के हम लाभ देखें तो पाठ योजना के द्वारा तो एक सही दिशा जो है ये देने का कार्य करता है। दूसरा, कार्य में निरंतरता आ जाता है, कंसिस्टेंसी हमेशा रहता है। छात्र के ज्ञान, आदतों, योग्यताओं का जो है ज्ञान कराना, मतलब कि अगर हम प्लानिंग के साथ जब हम काम करेंगे तो ये जो है जो भी एक छात्र की जो योग्यता है, जो उसके आदत है, जो उसके ज्ञान है, उसके बारे में भी हम अवगत होंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने के लिए क्या करता है, ऑडियो विजुअल आपका जो लर्निंग जो एड्स हैं उन सब को भी यह जो है प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास बढ़ाता है। पाठ योजना के दो महान लाभ हैं, यह शिक्षण में योगदान देता है और उत्तम शिक्षक का निर्माण करता है। छात्रों में के पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम पाठ योजना को तैयार करते हैं। तो इस तरीके से एक बालक क्या करता है, पूर्व ज्ञान से जो है एक नए ज्ञान को जो है संबंध स्थापित करता है या जोड़कर उसको सीखता है। अगर हम उत्तम पाठ योजना की अगर हम आवश्यकता तो देखें कि अगर हमें एक बहुत अच्छा पाठ योजना तैयार करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो पाठ योजना लिखित होना चाहिए, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वह लिखित रूप में होना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण पाठ की पाठ की जो रूपरेखा या जो सारांश है वह जो है हमें तैयार करना चाहिए। प्रत्येक जो सोपान है, जो प्रत्येक स्टेप है, उसका जो समय निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन में आपने ज़्यादा समय दे दिया, प्रेजेंटेशन में कम समय दिया, इवैल्यूएशन में ज़्यादा समय दे दिया, ऐसा नहीं। जो आपके जितने भी चरण हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे आपका प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपका रिकैप्चुलेशन हो या असेसमेंट हो या होमवर्क हो, तो ये सारे में जो है जो समय का जो निर्धारण है वो आप कंटेंट के अनुसार उसको करेंगे। ये नहीं किसी में ज़्यादा समय दे देंगे, किसी में कम समय देंगे। उसके बाद नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर दिया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी हम नया ज्ञान दे रहे हैं वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हमें जो है ज्ञान देना चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्न को अंकित होने चाहिए। मतलब जो हम पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, जो भी हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे वो सारे प्रश्न जो है पाठ योजना में लिखित रूप में होना चाहिए। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट लिखे जाने चाहिए। मतलब कि जो भी है, जो उसका जनरल और जो आप स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव जो निर्धारित किए हैं वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से लिखित रूप में होना चाहिए। व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके आधार पर भी शिक्षण देने की जो व्यवस्था वो चीज़ है उसमें अंकित होना चाहिए या आपके द्वारा ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को, एक तो लचीलीपन होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी के बच्चे पाए जाते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे नॉलेज वाले होंगे, कुछ औसतन वाले होंगे, कुछ औसत से बिलो वाले होंगे। तो हमें इस प्रकार से जो पाठ योजना हम तैयार करें कि जो अच्छे नॉलेज वाले हैं उनको भी लाभ मिले, जो औसतन वाले हैं उनको भी लाभ मिले, और जो औसतन से जो नीचे वाले हैं उनको भी लाभ मिले। और कक्षा कार्य दिए जाने चाहिए। मतलब कि जो होमवर्क है वो भी हमें एक बच्चों को पाठ योजना के तैयार करने के शिक्षण के बाद हमें देना चाहिए। और लास्ट में योकम और शिप्सन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि जो योजना प्रत्यक्ष रूप से स्थिति के अनुकूल नहीं है उसे प्रयोग करना भारी भूल है। शिक्षक की स्थिति की मांग के अनुसार
हमें योजना में परिवर्तित कर देना चाहिए। ऐसा करना बुद्धिमानी और उत्तम शिक्षण का प्रतीक है। तो लास्ट में योकम और शिक्षण के द्वारा ये बात कहा गया है कि क्योंकि जो पाठ योजना है, कहीं भी आप देखते हो जो आपके जो शिक्षण जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा लेवल के पाठ्यक्रम चल रहे हो या आपके बैचलर लेवल के जो पाठ्यक्रम जो शिक्षण के लिए जो हैं, जैसे बीटीसी हो गया, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो गया, आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया, इसी तरह से बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन। तो इस प्रकार के जो आपके जो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उसमें जो है यह पाठ योजना एक जो है प्रैक्टिकल का जो क्षेत्र है। और ये प्रैक्टिकल का क्षेत्र जो विद्यालय में जो आपके वरिष्ठ जो शिक्षक हैं, उनके दिशा निर्देशन में जो है एक ट्रेनिज के द्वारा, प्रशिक्षक के द्वारा पाठ योजना तैयार करके जो है वह क्लासरूम में जाकर, विभिन्न स्कूलों के क्लासरूम में जाकर वो शिक्षण कार्य किया जाता है। तो यहाँ ये योकम और शिक्षण के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि अगर वो ट्रेनिज के द्वारा पाठ योजना तैयार किया जा रहा है और वरिष्ठ एक शिक्षक के द्वारा अगर यह सुझाव दिया जा रहा है कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता है, तो जो प्रशिक्षक है उसे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसमें संशोधन करके ही वो क्या करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें जो है बुद्धिमानी और एक उत्तम शिक्षण का जो है उनके अंदर ये प्रतीक देखा जाएगा। तो धन्यवाद। और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।